हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आज रसपान कीजिए आषाढ़ मास महात्म्य के 25वें अध्याय की कथा का। आज के इस अध्याय में कंस का अक्रूर को नंदगांव जाने की आज्ञा देना और केसी का वध तथा भगवान के पास नारद का आगमन, अक्रूर का नंदगांव में जाना, श्री राम कृष्ण की मधुर यात्रा, गोपियों की कथा, अक्रूर का यमुना में भगवत दर्शन, उनके द्वारा भगवान की स्तुति, मथुरा प्रवेश, रजक वध और माली पर कृपा, कुब्जा पर कृपा, कुवल याडपीड, चारूण, मुष्टिक, तोसल और कंस का वध तथा वसुदेव द्वारा भगवान का स्तवन की महिमा का श्रवण करेंगे। तो भक्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्यास जी कहते हैं, महर्षियों, जब वृषभ रूपधारी अरिष्टासुर, धेनुक और प्रलंब आदि असुर मारे जा चुके, गोवर्धन पर्वत धारण करके श्री कृष्ण ने गोकुल को बचा लिया। उनके द्वारा कालिये नाग का दमन, दोनों यमलार्जुन वृक्षों का भंग, पूतना वध और सकट भंग आदि घटनाएं हो गई। तब महर्षि नारद ने कंस के पास जाकर क्रमशः सब समाचार कह सुनाया। यशोदा और देवकी के बालकों में जो अदला बदली हुई, वहां से लेकर अरिष्टवध की सारी बातें नारद जी के मुख से सुनकर खोटी बुद्धि वाले कंस ने वसुदेव जी के प्रति बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवों की सभा में अत्यंत रोष पूर्वक उलाहना देकर उसने यदुवंशुओं की बड़ी निंदा की। फिर आगे के कर्तव्य के विषय में इस प्रकार विचार किया, बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं। जब तक ये युवा होकर अत्यंत बलवान नहीं हो जाते, तब तक ही मुझे उनका वध कर डालना चाहिए। युवा होने पर तो वे मेरे काबू के बाहर हो जाएंगे। यहाँ महापराक्रमी चारूण और बलवान मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं। इनके द्वारा मल्ल युद्ध में उन दोनों मतवाले बालकों को मरवा डालूंगा। धनुष्यंग नामक उत्सव देखने के बहाने दोनों को व्रत से बुलाकर ऐसा यत्न करूंगा जिससे उनका नाश हो जाए। इस प्रकार सोच विचार कर दुष्ट आत्मा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को मार डालने का निश्चय किया और वीरवर अक्रूर को बुलाकर कहा, दानपते, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक बात मानो। यहाँ से रथ पर बैठकर नंदगांव जाओ। वहाँ वसुदेव के 2 पुत्र हैं जो मेरा विनाश करने के लिए विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे हैं। चतुर्दशी को धनुष यज्ञ का उत्सव होने वाला है। उसमें कुश्ती लड़ने के लिए उन दोनों को बुला लाओ। मेरे 2 पहलवान चारूण और मुष्टिक दाव पेच में बहुत कुशल हैं। इनके साथ यहाँ उन दोनों की कुश्ती हो और सब लोग देखें। वसुदेव के दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। द्वार पर आते ही उन दोनों को महावत की प्रेरणा से मेरा कुवल या पीड़ हाथी मार डालेगा। उन दोनों को मारकर मैं दुष्ट बुद्धि वाले वसुदेव, नंद और अपने पिता उग्रसेन को भी मौत के घाट उतारूंगा। तत्पश्चात समस्त गोपों का गोधन और सारा वैभव छीन लूंगा, क्योंकि वे दुष्ट मेरे वध की इच्छा करते हैं। दानपते, तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट हैं, अतः मैं क्रमशः इनका भी वध करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तदंतर यादवों से रहित यह समस्त अकंटक राज अकेले ही भोगूंगा। अतः वीर, तुम मेरी प्रसन्नता के लिए वहां जाओ। गोपों से ऐसा कहना कि वे भैंस का घी, दही आदि उपहार की वस्तुएं लेकर शीघ्र ही आए। अक्रूर जी बड़े भगवत भक्त थे। कंस के इस प्रकार आदेश देने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसी बहाने कल भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करूंगा। इस विचार में से उन्हें उतावला बना दिया। राजा कंस ने बहुत अच्छा कहकर अक्रूर जी को शीघ्र ही रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चल दिए। इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्णचंद्र का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़ों का रूप धारण कर रखा था। वह अपनी टांगों से पृथ्वी को खोदता, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांघता हुआ गोपों के समीप आया। उसके हींसने के शब्द से समस्त गोप और गोपांगाएं भयभीत हो भगवान गोविंद की शरण में गई।
उनकी त्राहि त्राहि की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, गोपालगढ़, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपनी वीरोचित पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है, यह हमारा क्या कर लेगा? यह तो जोर जोर से हिनहिनाकर केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्वव्यध ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से यूं कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूसा के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत गिराए देता हूँ। यूं कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए और वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुख में घुसेड़ दिया। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की भांति छिन्न भिन्न होकर गिर गए। श्री कृष्ण की भुजाएं केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गईं। जैसे अवहेलना पूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए, वह मुख से फेन और रक्त फेंकने लगा। नसनाड़ियों के बंधन टूट जाने से दोनों जबड़े बिलक हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तरतर हो गया। वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से किसी वृक्ष के दो टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट नहीं हुई। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित हो उनकी स्तुति करने लगी। इसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा देख वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद। हे अच्युत, आपने खेल खेल में ही इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा ही क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने इस अवतार में जो जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और संतोष हुआ। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाते हुए आकाश की ओर देखता था, उस समय देवराज इंद्र और संपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। जनार्दन, आपने दुष्ट आत्मा केसी का वध किया है, इसलिए अब आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होऊंगा। धरणीधर उग्रसेन कुमार कंस जब अपने अनुचरों सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपके अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। यूँ कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सौम्य भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले आए। व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल दिए। मार्ग में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा। जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है, वही कमल सदृश नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है। भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मरुद्रण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे। जो सर्वात्मा, सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, संपूर्ण भूतों में स्थित अव्यव एवं व्यापी परमात्मा है, वे ही आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे। जिन्होंने अपनी योग शक्ति से मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किए थे, वे ही आज भगवान मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार ब्रज में निवास करने के लिए मान रूप धारण किए हुए हैं। जो भगवान
अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण करते हैं, वे ही जगत का हित करने के लिए अवतीर्ण हो आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहद, माता पिता भ्राता और बंधु बांधव रूपड़ी, जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को बारंबार नमस्कार है। जिनको हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूप फैली हुई अविद्या को तर जाते हैं, उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। जिन्हें यज्ञ परायण मनुष्य, यज्ञ पुरुष, भगवत भक्त जन, वसुदेव और वेदांता वेत्ता सर्वव्यापी श्री विष्णु कहते हैं, उनको मेरा नमस्कार है। जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान हैं, जिनमें सत और असत दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान अपने सहज सद्गुण से मुझ पर प्रसन्न हों। जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है, उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। अक्रूर का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए कुछ दिन रहते नंदगांव में पहुँच गए। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहां गौ में दुही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आभा से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। बच्चा स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी भौहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीताम्बर, गले में जंगली पुष्पों की हार, हाथ में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल के आभूषण उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। श्री कृष्ण का दर्शन करने के बाद अक्रूर जी की दृष्टि यदुनंदन बलभद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कद ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे जान पड़ते थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान हैं। यही परम धाम और यही परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बनाएंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्ध प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर न करेंगे। जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं, उनके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप हैं, परिपूर्ण सत्व के पुंज हैं, सब प्रकार के दोषों से रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो उन्हें ज्ञात न हो। अतः मैं भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशी अक्रूर हूँ यो कहकर उनके चरण में पड़ गए। भगवान ने भी ध्वजा, व्रज और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने कर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने उनसे बातचीत की और उन्हें साथ ले अपने भवन में चले गए। परस्पर प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथायोग उनसे सब बातें निवेदन की। दुरात्मा दानव कंस ने वसुदेव और देवकी को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उद्देश्य से कंस ने उन्हें व्रज में भेजा था, वह सब विस्तार के साथ कह सुनाया। सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये सब बातें मुझे ज्ञात है। इस विषय में जो उचित कर्तव्य है उसे मैं करूंगा, आप अन्यथा विचार न करें। कंस को मारा गया ही समझे। मैं बलराम जी सहित कल आपके साथ मथुरा चलूंगा। बूढ़े बड़े गोप भी भेंट की बहुत सारी सामग्री लेकर जाएंगे। वीर, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, आराम से यहाँ रात बिताएं। आज से 3 रात के भीतर ही मैं अनुचरों सहित कंस को मार डालूंगा। तदंतर गोपों को मथुरा चलने का आदेश दे। अक्रूर जी, श्री कृष्ण और बलराम जी नंद के घर में सोए। सवेरा होने पर महाबली राम और श्री कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाने को तैयार हो गए। यह देख गोपियों के नेत्रों में आंसू भर आए।
वे चिंता से इतनी दुर्बल हो गई कि उनके कंगन और बाजूबंद खिसक खिसक कर गिरने लगे। वे दुख से पीड़ित हो लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे से कहने लगी, सखी, गोविंद मथुरा जाते हैं, वहाँ जाकर वे इस गोकुल में फिर क्यों आने लगे? वहाँ तो अपने कानों द्वारा नगर की स्त्रियों के मधुर वार्तालाप का रसपान करेंगे। नगर की नारियों के विलासपूर्ण वचनों में जब इनका मन आसक्त हो जाएगा, तब फिर गायों की रहने वाली इन गंवार गोपियों की ओर उनका झुकाव कैसे हो सकेगा? हाय, श्री हरि संपूर्ण व्रज के प्राण थे, इन्हें छीनकर दुरात्मा और निर्दयी विधाता ने हम गोपियों पर निष्ठुर प्रहार किया है। नगर की युवतियां भावभरी मुस्कान के साथ बात करती हैं, उनकी गति में लालित्य है, वे कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती हैं, अतः ये हम लोगों के पास क्यों आने लगे? यह देखो गोविंद, रथ पर बैठकर मथुरा जाते हैं, क्रूर अक्रूर ने उन्हें चकमा दिया है। क्या इस निर्दयी को प्रेमी जनों की मानसिक वेदना का अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानंद गोविंद को अन्यत्र लिए जाता है? गोविंद भी आज अत्यंत निष्ठुर हो गए हैं, देखो ना, बलराम जी के साथ रथ पर बैठकर चले जा रहे हैं। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। ए, क्या कहती हो? गुरुजनों के सामने हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। अरे, हम तो यूं ही विरह की आग में जल रही हैं, अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे? हाँ, ये नंद बाबा आदि भी जाने को उद्धत हैं, कोई भी श्री कृष्ण को लौटाने का उद्योग नहीं करता। आज मथुरावासिनी युवती के नेत्र रूपी भ्रमर श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करेंगे। वे लोग धन्य हैं जो मार्ग में पुलकित शरीर से बेरोक टोक श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे। आज गोविंद का दर्शन पाकर मथुरा की नागरियों के नेत्र में महान आनंद छा जाएगा। आज उन भाग्यशालिनी युवतियों ने कौन सा शुभ स्वप्न देखा है जो वे अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करेंगी। अहो, विधाता को किंचित मात्र भी दया नहीं है, उसने हम गोपियों को बहुत बड़ी निधि का दर्शन कराकर हमारी आंखें निकाल ली। हमारे प्रति श्री कृष्ण का अनुराग ज्यों ज्यों शिथिल होता जाता है, त्यों ही त्यों हमारे हाथों के कंगन भी शीघ्रता पूर्वक ढीले होते जा रहे हैं। अक्रूर का हृदय बहुत ही क्रूर है, वह घोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी हाँकता है। हम जैसी आर्त स्त्रियों पर उसे छोड़ किसी को दया नहीं आएगी। अरे, यह देखो, श्री कृष्ण की रथ की धूल बहुत ऊंचे दिखाई देती है। हाय, अब वह धूल भी नहीं दिखाई देती, अब वह भगवान को बहुत देर तक ले गई। इस प्रकार गोपियों के अत्यंत अनुराग पूर्वक देखते देखते बलराम सहित श्री कृष्ण ब्रज के उस भूभाग का परित्याग किया। रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे, अतः बलराम, अक्रूर और श्री कृष्ण दोपहर होते होते मथुरा के समीपवर्ती यमुना तट पर पहुंच गए। तब अक्रूर ने श्री कृष्ण ने कहा, आप दोनों भाई यहीं रथ पर बैठे, तब तक मैं यमुना के जल में नैतिक स्नान और पूजन कर लेता हूँ। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। परम बुद्धिमान अक्रूर ने यमुना के जल में प्रवेश करके स्नान करके और आचमन किया। तत्पश्चात वे परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उन्हें जल के भीतर सहस्त्रों कणों से युक्त बलभद्र जी दिखाई दिए। उनका शरीर कुंदन के समान गौर और नेत्र कमल के समान विशाल थे। वासुकी तथा डिम्ब आदि बड़े बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्थिति कर रहे थे। गले में सुगंधित वनमाला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे तो नील वस्त्र और सुंदर कर्णभूषण धारण किए मनोहर गेंडुली मारे जल के भीतर विराजमान थे। उनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघ के समान श्याम किंचित लालिमा युक्त विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज, सुंदर और चक्र आदि आयुधों से विभूषित थे। उन्होंने 2 पीताम्बर धारण कर रखे थे। विचित्र विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे। इंद्रधनुष और विंधुन माला से विशोभित मेघ की भांति उनकी विचित्र शोभा हो रही थी। वक्षा स्थल में श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में भुजबंद और मस्तक पर मुकुट देदीप्यमान था। कानों में कमल पुष्प कुंडल का काम देता था। सनंदन आदि पाप रहित सिद्ध योगी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए मन ही मन भगवान का ध्यान करते थे। बलराम और श्री कृष्ण को वहां पहचान कर अक्रूर बड़े आश्चर्य में पड़े। वे सोचने लगे, दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गए? अक्रूर ने कुछ बोलना चाहा, किंतु श्री कृष्ण ने उनकी वाणी को स्तंभित कर दिया। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए, किंतु वहाँ बलराम और श्री कृष्ण पहले की ही भांति बैठे दिखाई दिए। तब उन्होंने पुनः जल में डुबकी लगाई। भीतर वही दृश्य दिखाई दिया। गंधर्व, मुनि, सिद्ध, बड़े बड़े नाग श्री कृष्ण और बलराम की स्तुति करते थे। यह देखकर सब दानपति अक्रूर को वास्तविक रहस्य का पता लग गया। वे पूर्ण विज्ञान में भगवान अच्युत की स्तुति करने लगे, जिनका सत्ता मात्र स्वरूप है, महिमा अचिंतनीय है, जो सर्वत्र व्यापक है, कारण रूप से एक किंतु कार्य रूप से अनेक है। उन परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। अचिंत परमेश्वर, आप शब्द रूप और भविष्य रूप हैं। आपको नमस्कार है प्रभु।
प्रकृति से परे विज्ञान स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप ही भूआत्मा, इंद्रिय आत्मा, प्रधान आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार एक होते हुए भी आप 5 प्रकार से स्थित हैं। सर्ववर्तमान महेश्वर आप ही क्षर और अक्षर हैं। मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि नामों से आपका ही वर्णन किया जाता है। भगवान, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं है, मैं नित्य, अविकारी और अजन्मा परम ब्रह्म आप ही हैं। कल्पना के बिना, कोई व्यवहारिक नाम रखे बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। इसलिए कृष्ण अच्युत, अनंत हैं और विष्णु आदि नामों से आपकी स्तुति की जाती है। सर्वात्मन, आप अजन्मा परमेश्वर हैं। जगत में जितनी कल्पनाएं हैं उन सब के द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, संपूर्ण जगत हैं तथा विश्व रूप हैं। विश्वात्मन, आप विकार और भेद से सर्वथा रहित हैं। संपूर्ण विश्व में आपके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव जी, शूर, दाता, विधाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। एकमात्र आप ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी विभिन्न शक्तियों से जगत की रक्षा करते हैं। आप ही विश्व की सृष्टि करते हैं और आप ही प्रलय कालीन शूर होकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। आज यह गुणमय प्रपंच आपका ही स्वरूप है। सत्य स्वरूप परमेश्वर का वाचक जो ओंकार रूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप है। वही सत, असत और ज्ञानात्मा है। आपके उस स्वरूप को मेरा प्रणाम है। भगवान, वासुदेव रूप में आपको नमस्कार है। संकर्षण संज्ञा धारण करने वाले आपको नमस्कार है। प्रद्युम्न कहलाने वाले आपको नमस्कार है और अनिरुद्ध नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार जल के भीतर यदुवंशु अक्रूर ने सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके मानसिक धूप और पुष्पों द्वारा उनका पूजन किया। अन्य विषयों का चिंतन छोड़कर मन को उन ब्रह्म भूत परमात्मा में लगाकर दीर्घ काल तक ध्यान किया। तत्पश्चात समाधि से विरत हो अपने को कृतार्थ मानते हुए यमुना जल से निकलकर वे पुनः रथ के समीप आए। आने पर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को पूर्ववत बैठे देखा। अक्रूर जी के नेत्रों से विस्मय का आभास मिलता था। यह देख श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अक्रूर, आपने यमुना के जल में कौन सी आश्चर्य की बात देखी जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई देते हैं? अक्रूर बोले, अच्युत, जल के भीतर मैंने जो आश्चर्य देखा है उससे यही सामने मूर्तिमान बैठा देखता हूँ। यह परम आश्चर्यमय जगत जिन महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। मधुसूदन, अब इस विषय में अधिक कहने की क्या आवश्यकता है? चलिए मथुरा चले। मैं कंस से डरता हूँ, जो दूसरों के टुकड़े पर जीवन निर्वाह करने वाले हैं। उन मनुष्यों के जन्म को धिक्कार है। यो कहकर अक्रूर ने घोड़ों को हाँक दिया और सायंकाल के समय मथुरापुरी में जा पहुँचे। मथुरा को देखकर अक्रूर ने बलराम और श्री कृष्ण से कहा, महापराक्रमी वीरों, अब आप लोग पैदल जाइए, रथ से मैं अकेला ही जाऊंगा। मथुरा में पहुंचकर आप दोनों वसुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके ही कारण यह बेचारा बूढ़ा कंस के द्वारा सदा अपमानित होता है। यो कहकर अक्रूर मथुरापुरी में चले गए। राम और श्री कृष्ण भी पुरी में पहुंचकर राजमार्ग पर आ गए। उस समय नगर के सभी स्त्री पुरुष आनंद पूर्ण नेत्रों से उन्हें निहारते थे। वे दोनों वीर तरुण हाथियों की भांति लीला पूर्वक चल रहे थे। घूमते घूमते उन दोनों भाइयों ने कपड़ा रंगने वाले एक रजक को देखा। उससे अपने शरीर के अनुरूप सुंदर वस्त्र मांगे। वह राजा कंस का रजक था। राजा की कृपा पाकर उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। उसने बलराम और श्री कृष्ण के प्रति ललकार कर अनेक अपेक्षयुक्त कटु वचन कहे। उस दुरात्मा रजक का बर्ताव देख श्री कृष्ण कुपित हो उठे। उन्होंने थप्पड़ मारकर उस रजक का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें मारकर राम और कृष्ण के उनके सारे वस्त्र छीन लिए और अपनी रुचि के अनुसार नीले और पीले वस्त्र धारण करके वे बड़ी प्रसन्नता के साथ माली के घर गए। उन्हें देखते ही माली के नेत्र आनंद से खिल उठे। वह अत्यंत विस्मित हो मन ही मन सोचने लगा, ये दोनों किसके पुत्र हैं, कहाँ से आए हैं? एक के अंग पर पीताम्बर शोभा पाता है तो दूसरे के नीलांबर। दोनों ही अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर माली ने समझा, दो देवता एक भूतल पर उतरे हैं। उन दोनों भाइयों के मुख कमल प्रफुल्लित दिखाई देते हैं। माली ने दोनों हाथ पृथ्वी पर फैलाकर सिर से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए साष्टांग प्रणाम किया और कहा, नाथ, आप दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं। मैं धन्य हो गया। अब पुष्पों से आप दोनों की पूजा करूंगा। यो कहकर उसने रुचि के अनुसार फूल भेंट किए। ये सुंदर है, ये मनोहर है। ये कहते हुए उनके मन में जो फूलों के प्रति आकर्षण पैदा किया और जो जो उन्हें पसंद आया वह सब दे दिया।
प्रायः सभी फूल मनोहर, निर्मल और सुगंधित थे। श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर माली को वर दिया, भद्र, मेरे अधीन रहने वाली लक्ष्मी तेरा कभी त्याग न करेगी। सौम, तेरे बल और धन की कभी हानि न होगी। जब तक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे तब तक तेरी पुत्र पौत्र आदि वंश परंपरा कायम रहेगी। तू बहुत से भोग भोग कर अंत में मेरी कृपा से मुझे स्मरण करते हुए दिव्य लोक प्राप्त करेगा। भद्र, तेरा मन हर समय धर्म में लगा रहेगा। यो कहकर बलराम सहित श्री कृष्ण माली द्वारा पूजित हो उसके घर से चले आए। व्यास जी कहते हैं, तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग पर एक कुब्जा स्त्री देखी जो अंगराग से भरा हुआ पात्र लिए आ रही थी। उसे देखकर श्री कृष्ण ने पूछा, कमल लोचने, तू ये अंगराग लिए किसके पास जाती है? सच सच बता। उनकी बात सुनकर वह श्री हरि के प्रति अनुरक्त हो गई और बोली, प्रिय, क्या आप नहीं जानते, कंस ने मुझे अंगराग लगाने का कार्य सौंप रखा है। मैं अनेक वक्रा के नाम से विख्यात हूँ। मेरे सिवा दूसरे किसी का घिसा हुआ चंदन कंस को पसंद नहीं आता। श्री कृष्ण बोले, सुमुखी, यह सुंदर सुगंध युक्त अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलोपन हो तो दे दो। यह सुनकर कुब्जा ने आदर पूर्वक कहा, लीजिए। फिर उन दोनों को उनके शरीर के अनुरूप चंदन आदि अनुलेप प्रदान किया। कुब्जा ने ही उनके कपोल आदि अंगों में पत्र भंगीन रचना पूर्वक अंगराग लगाया। इससे वे दोनों पुष्प रत्न इंद्रधनुष के समान शोभा पाने वाले श्वेत श्याम मेघों के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन विधि के जाने वाले श्री कृष्ण उनकी डोरी में अपने हाथ की 2 उंगलियां लगा दी और उचकाकर ऊपर की ओर खींचा। साथ ही उसके पैरों में अपने दोनों पैरों से दबा लिए। इस प्रकार केशव ने उसके शरीर को सीधा कर दिया। फिर तो वह युवतियों में श्रेष्ठ परम सुंदरी बन गई और प्रेम से शिथिलवाड़ी में बोली, प्यारे, आप मेरे घर पधारे, अच्छा तुम्हारे घर आऊंगा। यो कहकर श्री कृष्ण ने कुब्जा को विदा किया और बलराम जी के मुख की ओर देखकर वे जोर से हंसे। तदंतर पत्र रचना पूर्वक अंगराग लगाए और पीताम्बर तथा नीलांबर धारण किए हुए विचित्र पुष्पों के हार से सुशोभित वे दोनों भाई धनुषशाला में गए। वहां उन्होंने राक्षसों के धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर उसे उठाकर चढ़ाया। बलपूर्वक चढ़ाते हुए वह धनुष टूट गया। उससे बड़े जोर का शब्द हुआ जिससे सारी मथुरापुरी गूंज उठी। धनुष टूटने पर रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। तब वे रक्षक सेना का संहार करके धनुषशाला से बाहर निकले। कंस को अक्रूर के लौटने का हाल मालूम हो चुका था। फिर धनुष टूटने का शब्द सुनकर उसने चाड़ूर और मुष्टिक से कहा, दोनों गोपुत्र यहाँ आ गए, उन्हें मेरे सामने मल्ल युद्ध करके तुम दोनों अवश्य मार डालना, क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेने वाले हैं। यदि युद्ध में उन्हें मारकर तुम मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण करूंगा। वे दोनों मेरे शत्रु हैं, अतः न्याय से अथवा अन्याय से उनको अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर इस राज पर मेरा और तुम्हारा सामान अधिकार होगा। इस प्रकार उन दोनों मल्लों को आदेश दे कंस ने हाथीवान को बुलाया और उच्च स्वर से कहा, महावत, तू कुवलिया पीढ़ हाथी को मतवाला करके रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रखना। जब दोनों गोपुत्र मल्ल युद्ध के लिए आए तब उन्हें द्वार पर ही मरवा डालना। महावत को यह आज्ञा दे कंस ने देखा रंगभूमि में सब और यथा योग्य मंच लग गए हैं। तब वह सूर्योदय होने की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। सवेरा होने पर वह सब मंचों पर नागरिकगण आ विराजे। जो मंच केवल राजाओं के लिए बिछे थे वहाँ भिन्न भिन्न स्थानों के राजा अपने सेवकों सहित आ बैठे। जो लोग मल्लों की जोड़ का चुनाव करने वाले थे उन्हें कंस ने रंगभूमि के बीच में अपने पास ही बिठाया। वह स्वयं भी बहुत ऊंचे मंच पर विराजमान था। रनिवास की स्त्रियों के लिए अलग मंच लगे थे और नगर की स्त्रियों के लिए अलग। नंद आदि गोप दूसरे दूसरे मंचों पर बैठे थे। अक्रूर और वसुदेव मंचों के किनारे खड़े थे। बेचारी देवकी नगर की स्त्रियों में खड़ी थी। वह सोचती थी, अंतकाल में भी तो एक बार पुत्र का मुंह देख लूं। इसी समय रंगभूमि में तुरई आदि बजने लगी। चार ऊंट उछलने और मुष्टिक ताल ठोकने लगा। लोगों में हाहाकार मच गया। बलराम और श्री कृष्ण रंगभूमि के द्वार पर आए और महावत से प्रेरित कुवलिया पीढ़ नामक हाथी को मारकर भीतर घुस गए। उस समय उनके अंगों में हाथी का मद और रक्त लगे हुए थे। उसके बड़े बड़े दांतों को ही उन्होंने अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण लीलामय चितवन से निहारते हुए उस महान रंगोत्सव में इस प्रकार प्रविष्ट हुए, कानों में मृगों के झुंड में 2 सिंह आ गए हों। उनके आते ही रंगभूमि में चारों ओर कोलाहल हुआ। सब लोग विस्मय के साथ कहने लगे, ये ही कृष्ण हैं, ये ही बलभद्र हैं। ये कृष्ण वे ही हैं जिन्होंने भयंकर राक्षसी पूतना का वध किया।
छकड़े उलट दिए और दोनों अर्जुन वृक्षों को उखाड़ डाला, जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिए नाग के मस्तक पर नृत्य किया। 7 रातों तक गोवर्धन पर्वत को हाथ पर रखा और अरिष्ट, धेनुक आदि केसी आदि दुराचारियों को खेल खेल में ही मार डाला। वे ही कृष्ण दिखाई देते हैं। ये जो दूसरे माहू युवतियों के मन और नयनों को आनंदित देते हुए लीला पूर्वक आगे आगे चल रहे हैं, वे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी हैं। पौराणिक रहस्य को जानने वाले विद्वान पुरुष इन्हीं गोपाल के विषय में यूँ कहते हैं कि ये शोक सागर में डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। निश्चय ही सबको जन्म देने वाले सर्वभूत स्वरूप भगवान विष्णु के अंश हैं, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। इस प्रकार जब नगर के लोग बलराम और श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, उस समय देवकी को हृदय में स्नेह के कारण उसके स्तनों में दूध बहने लगा। वसुदेव जी तो मानो समीप आई हुई वृद्धावस्था को छोड़कर युवा हो गए। उनकी दृष्टि अपने दोनों पुत्रों पर ही लगी हुई थी, मानो वे ही उनके लिए महान उत्सव हो। रनिवास की स्त्रियां एकटक नेत्रों से श्री कृष्ण और बलराम को निहारती थी। नगर की स्त्रियां तो उनकी ओर से दृष्टि ही नहीं हटाती थी। स्त्री आपस में कहने लगी, सखियों, श्री कृष्ण का मुख तो देखो, कैसी कमल जैसी सुंदर आंखें हैं। कुवलिया पीठ हाथी से युद्ध करने के कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे इनके मुख पर पसीने की बूंदें निकल आई हैं। इन श्वेत बिंदुओं से सुशोभित इनका प्रसन्न मुख ऐसा जान पड़ता है मानो खिले हुए कमल पर ओस के कण शोभा पा रहे हों। इस मनोहर मुख की झांकी करके आज मेरा जन्म सफल कर लो। आहा भामिनी, इस बालक के बच्चा स्थल पर तो दृष्टिपात करो। श्री वृष चिन्ह से इनकी कैसी शोभा हो रही है। यह संपूर्ण जगत का आश्रय है। इसकी दोनों भुजाएं शत्रुओं का दर्प दलन करने में समर्थ हैं। अरे सखी, उधर देखो, मुष्टिक और चारूण को उछलते कूदते देख बलभद्र जी के मुख पर मंद की हास्य कैसी छटा छा रही है। हाय सखी, देखो तो सही, ये कृष्ण चारूण के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। क्या इस सभा में न्याययुक्त बर्ताव करने वाले बड़े बूढ़े नहीं हैं? कहाँ तो अभी युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले श्रीहरि का सुकुमार शरीर, कहाँ वज्र के समान कठोर एवं विशाल शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों भाई रंगभूमि में अभी तरुण दिखाई देते हैं। इनके सभी अंग कोमल हैं और चारूण आदि दैत्य मल बड़े ही भयंकर हैं। युद्ध के लिए जोड़कर चुनाव करने वाले लोगों का यह बहुत बड़ा अन्याय है कि वे मध्यस्थ होकर भी बालक और बलवान के युद्ध की उपेक्षा करते हैं। जब नगर की स्त्रियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, उसी समय भगवान श्री हरि ने अपने पदाघात से पृथ्वी को कपाते हुए सब लोगों के हृदय में हर्ष तिरेक की वृष्टि करने लगे। बलभद्र जी की ताल ठोककर मनोहर गति से उछलते हुए चल रहे थे। उस समय यह पृथ्वी पग पग पर उनके पदाघात से विदीर्ण नहीं हुई। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। तदंतर अमित पराक्रमी श्री कृष्ण चारूण के साथ कुश्ती लड़ने लगे तथा मल्लयुद्ध की विद्या में कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेव जी के साथ भिड़ गया। श्री कृष्ण चारूण के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर भूसे और वज्र के समान कोयनी से मारकर पैरों से ठोकरे देकर एक दूसरे के शरीर को रगड़ने लगे। इस तरह उन दोनों में बड़ा भारी युद्ध हुआ। उस युद्ध में यद्यपि किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता था, तब वह अत्यंत घोर एवं भयंकर था। अपने बल और प्राण शक्ति से ही साध था। ज्यों त्यों चारूण श्री हरि के साथ युद्ध करता, त्यों उसकी प्राण शक्ति घटती जाती थी। जगन में श्री कृष्ण भी उसके साथ लीला पूर्वक युद्ध करने लगे। वह परिश्रम से थक गया था, अतः क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण के हाथ पर हाथ मार रहा था। कंस ने देखा श्री कृष्ण का बल बढ़ रहा है और चारूण थकता जा रहा है। कुपित होकर उसने बाजे बंद करा दिए। इसी समय आकाश में देवताओं अनेक प्रकार के बाजे बज उठे। अदृश्य भाव से खड़े हुए देवता हर्ष में भरकर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, केशव, चारूण दानव को मार डालिए, गोविंद आपकी जय हो। श्री कृष्ण देर तक चारूण के साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर उसे मार डालने के लिए सचेष्ट हुए और दैत्य को उठाकर आकाश में घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान ने उसे 100 बार घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। चारूण के 100 टुकड़े हो गए। उसके रक्त की धारा अखाड़े में गहरे कीचड़ की हो गई। महाबली बलदेव जी भी उतनी ही देर तक मुष्टि के साथ लड़ते रहे। अंत में उन्होंने भी दैत्य के मस्तक पर मुक्के का प्रहार किया और छाती में घुटने के आघात करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर अपने शरीर से रगड़कर उसका कजूमर निकाल दिया। उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः महाबली मल्लराज तोषल को बाएं घुसे की चपेट से मार डाला। चाड़ूर, मुष्टिक और तोषल के मारे जाने पर शेष पहलवान भाग खड़े हुए। उस समय श्री कृष्ण और बलभद्र रंगभूमि में समवयस्क ग्वाल बालों को साथ ले हर्ष में भरकर उछलने कूदने लगे। यह देख कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इन दोनों ग्वालों को बलपूर्वक रंगशाला से बाहर निकाल दो। पापी नंद को भी पकड़कर तुरंत बेड़ियों में जकड़ दो।
वसुदेव को भी उसकी वृद्धता का विचार न रखते हुए कठोर दंड देकर मार डालो। ये जो ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ उछल रहे हैं, इन सबकी गवें छीन लो और इनके घर में कुछ भी धन संपत्ति हो उसे लूट लो। कंस को इस प्रकार आदेश देख भगवान मधुसूदन हंस पड़े। वे उछलकर मंच पर जा चढ़े। राजा का मुकुट पृथ्वी पर गिरा। श्री कृष्ण ने उसके केस पकड़ लिए और उसे पृथ्वी पर गिराकर स्वयं भी उसी पर कूद पड़े। वे संपूर्ण जगत का भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसीलिए उसके प्राण निकल गए। उग्रसेन कुमार राजा कंस संसार से चल बसा। मरने पर भी श्री कृष्ण ने उसके मस्तक पर बाल पकड़कर उसके शरीर को रंगभूमि में घसीटा। कंस के पकड़े जाने पर उसका भाई सुनामा क्रोध भरकर आया, किंतु बलभद्र जी ने उसे खेल खेल में ही मार गिराया। मथुरा का महाराज कंस श्री कृष्ण के हाथ से अवहेलना पूर्वक मारा गया। यह देखकर रंगभूमि में आए हुए सब लोग हाहाकार करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने शीघ्र जाकर वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। बलदेव जी ने भी उनका साथ दिया। वसुदेव और देवकी ने श्री कृष्ण को उठाया और जन्म काल में उन्होंने जो बातें हुई थी उन्हें याद करके स्वयं भी प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी बोले, देव देवेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु, आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। केशव, आपने हम दोनों पर कृपा करके ही हम दोनों का उद्धार किया है। हमारी आराधना से भगवान ने जो दुराचारी दैत्यों का वध करने के लिए हमारे घर में अवतार लिया, इससे हमारा कुल पवित्र हो गया। सर्वात्मन, आप ही संपूर्ण भूतों के अंत हैं। आपसे ही सबका लय होता है। आप समस्त प्राणियों के भीतर विराजमान हैं। आपसे ही भूत और भविष्य की प्रवृत्ति हुई है। सर्वदेव में अच्युत अचिंत परमेश्वर, यज्ञ में आपका ही यजन किया जाता है। परमेश्वर, आप ही यज्ञ, आप ही यज्ञों के कर्ता धर्ता हैं। आपके प्रति परमात्मा भाव को हटाकर जो मेरा और देवकी का मन पुत्र स्नेह के कारण आपकी ओर जाता है, यह हमारे लिए अत्यंत विडंबना है। आप तो संपूर्ण भूतों के कर्ता, अनादि और अत्यंत परमेश्वर, हमारी इस मानवीय जिह्वा को आपको पुत्र कहकर पुकारना, जिसके भीतर समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्य से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? किसी नारी के गर्भ में कैसे शयन कर सकते हैं? जगन्नाथ, जिनसे यह संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, वे आप माया के सिवा किस युक्ति से मेरे पुत्र हो सकते हैं? परमेश्वर, आप प्रसन्न हो, इस विश्व की रक्षा करें। आप मेरे पुत्र नहीं, इस ब्रह्मा से लेकर वृक्ष पर्यंत संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। परमात्मन, आप हमारे मन में मोह क्यों उत्पन्न करते हैं? मेरी दृष्टि माया से मोहित हो रही थी। आप मेरे पुत्र हैं, यह समझकर मैंने कंस से अत्यंत भय किया था और शत्रु के भय से व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था। गोविंद, वहाँ रहकर आप मेरे सौभाग्य से इतने बड़े हुए हैं। रुद्र, मरुद्रण, अश्वनी कुमार और इंद्र के द्वारा भी जो कार्य सिद्ध नहीं हो सकते थे, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गए हैं। ईश, आप साक्षात विष्णु हैं। जगत का कल्याण करने के लिए इस भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। हमारा सारा मोह अब दूर हो गया। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देख भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहने के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। यदि आपको आषाढ़ मास महात्म्य की ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों को शेयर कीजिए, जिससे भक्तों की भक्ति निरंतर बढ़ती रहे। आपसे मिलते हैं कल के अध्याय की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।